ब्रेकिंग न्यूज जो आपको सावधान करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में कोरोना के केसेस की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और अब इस समय देश भर में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 1107 पहुंच गई है। एक हफ्ते में 787 नए केसेस सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 12 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कर्नाटक और यूपी में कोविड से पहली मौत हुई है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान अब तक कोरोना का ये नया वेरिएंट जिसे JN1 नाम दिया गया है, ये अब तक कुल 12 लोगों की जान ले चुका है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। कल और आज की भी अगर मैं बात करूं तो कल और आज में करीब 104 केसेस का डिफरेंस आ गया है, 103 केसेस का। कल 1004 मामले कोरोना के सामने आए थे और अब ये संख्या बढ़कर 1107 पहुंच गई है। पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा अगर हम उठा के देखें तो एक हफ्ते में 787 कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई स्टेट हुआ है तो वो महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना के इस नए वेरिएंट ने 5 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र में अब तक 5 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी हैं। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी एक जान अब तक गई है। यूपी में मैं बात करूं तो आज 10 नए केसेस सामने आए हैं। कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 9 नए मामले सामने आए थे और अब पूरे यूपी का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 10 नए केसेस कल और आज के बीच सामने आए हैं। तो ओवरऑल जो कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त हैं देश भर में, उनकी संख्या 1107 इस वक्त बताई जा रही है। तो JN1 कोरोना का ये नया वेरिएंट जो कि अब तेजी से पैर पसार रहा है, महाराष्ट्र में इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आदित्य कुमार दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में हैं और शाहिद अंसारी मुंबई से साथ में जुड़ रहे हैं। पहले मैं शाहिद आपके पास आ रहा हूं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कोरोना का देखा जा रहा है। इनफैक्ट डेडली होता जा रहा है। 5 जानें अब तक जा चुकी हैं। जी रोहित, अब तक की बात करें तो 5 जाने तो गई है और उसके साथ साथ 208 एक्टिव केसेस हैं। अब जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया जाता है, मैं पहले आपको वो बता देता हूं, फिर उसके बाद क्या एहतियाती तदबीरें अपनाई जा रही है, सरकार जनता से क्या अपील करती है, इसके बारे में मैं बात बताऊंगा। जो अब तक का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के मुताबिक राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो महाराष्ट्र में है। तो इसलिए जो है ये सबसे ज्यादा पहले भी जो है हिट लिस्ट पे रहा और अभी भी। और अब तक की अगर बात करें, देखिए पूरे जनवरी से लेके अब तक की बात करें तो जनवरी में सिर्फ 1 केस थे, फरवरी में 1 केस, मार्च में कुछ भी नहीं था, जबकि अप्रैल में 4 केस। वही मई आते आते ये केसेस, इन केसेस की तादाद जो है 310 हो गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जहां जिस राज्य में महज 1 केस 2 केस हुआ करते थे वहां अचानक 310 केसेस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है इस कोरोना को लेकर जो है पूरी तरह से अलर्ट है और गंभीर है। अब चूंकि पहले हुआ ये था कि 2020 और 21 में जो हालात थे उस दौरान आप देखिए कि कोरोना के मरीजों को जो है किसी भी तरह से सही तरीके से उपचार नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मौतों के आंकड़े में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और हमारे पास जो है कई ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जिससे इलाज संभव हो सका है। जब ये तादाद 310 की तादाद जो ये अब तक हुई है तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुंबई की समेत महाराष्ट्र के हर हिस्से में आइसोलेशन वार्ड पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब अगर बात मुंबई की करें, क्योंकि केसेस की तादाद मुंबई में ज्यादा है, तो मुंबई में एक तो मुंबई उपनगर इलाके में 7 हिल हॉस्पिटल, जबकि मुंबई शहर में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल कोविड के मरीजों के लिए विशेष रखे गए हैं ताकि अगर केसेस अचानक बढ़ते हैं तो इन दोनों हॉस्पिटल में उनको बाआसानी दाखिला मिल सके, उन्हें एडमिट किया जा सके और उनका समय रहते इलाज किया जा सके। तो 7 हिल हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कल इंडिया न्यूज पर ही JJ हॉस्पिटल के एक आइसोलेशन वार्ड के बारे में हमने खबर दिखाई थी। यहाँ पे 15 बेड का हॉस्पिटल एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार किए जाने वाले JJ हॉस्पिटल में बनाया गया है। मकसद, अच्छा हालांकि उसमें एक भी मरीज नहीं है। जब JJ के डीन से हमारी बातचीत हुई डॉक्टर अजय से, तो उन्होंने कहा है कि मरीज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम अलर्ट पे है कि अचानक में अगर इजाफा होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वार्ड नहीं है या हमारे पास इलाज के जरिए नहीं है। तो हम जो है इस तरह से ये वार्ड बनाकर रखे हैं और रोजाना साफ सफाई और दूसरे उपकरण या उपचार सारी चीजें वहाँ रखी हुई है, स्टाफ वहाँ मौजूद है। जब सरकार की तरफ से या इन आंकड़ों में इजाफा होगा तो उस वार्ड को फौरन खोल दिया जाएगा। 15 बेड का ये वार्ड है और इसमें सारी सुविधाएं मौजूद है ताकि कोविड के जो मरीज हैं वो अगर यहाँ एडमिट होते हैं तो उनका इलाज समय रहते हो सके और जो मौत है मौतों में जो है कमी आए। उस वजह से जो, और इसी तरह से रोहित
मुंबई के जो दूसरे हॉस्पिटल है, छोटे छोटे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, कामा हॉस्पिटल जो महिलाओं के लिए विशेष है, इस हॉस्पिटल में भी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जब यहाँ हमारी बातचीत हुई तो ये कहा गया कि देखिए अभी हालात घबराने जैसे नहीं है, बावजूद उसके हमने ऐसे वार्ड को जो है एक्टिव किया है ताकि हालात कभी भी नासाज हो या नागवार हालात हो तो ऐसे लम्हों में जो है हम मरीजों को जो है आसानी से उनका इलाज कर सके, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें पेश ना है। जैसे 2020 और 21 में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मौत के आंकड़े में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। उस दौरान लोग हॉस्पिटल के बाहर गए लेकिन एडमिट नहीं किया गया। वजह यह थी कि हॉस्पिटल में उपचार करने का कोई गुंजाइश नहीं थी और मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। लेकिन अब चूंकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयार है, साथ साथ जो प्रशासन ने यह भी कहा है कि कोविड से लड़े, घबराए नहीं। इनमें घबराने की बात नहीं है बल्कि एहतियात बरतें और कोविड के लिए जो एहतियाती तदबीरें बनाई गई है उस पर अमल करें तो हम कोरोना से आसानी से लड़ सकते हैं। जी रोहित। ठीक है शाहिद, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शाहिद इस समय हमको मुंबई से लाइव दे रहे थे और मुंबई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है और वहां पर 5 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अब मैं सीधा चल रहा हूं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से मेरे साथ आदित्य कुमार जुड़ गए, लेकिन इस बीच में ये भी आपको बता दूं कि कोलकाता से रैनिक दत्ता भी साथ में जुड़ गए, उनके पास भी आगे चलूंगा। आदित्य, दिल्ली में किस तरह की सावधानियां और सतर्कता बरती जा रही है कोविड के इन बढ़ते मामलों को देखकर? अचानक मई में बढ़े हैं केसेस तेजी से और जैसे जैसे एंड आ रहा है केसेस बहुत तेजी से शूट अप होते जा रहे हैं। कल और आज में भी 100 से ज्यादा केसेस का डिफरेंस है। आपको याद होगा कि 2020 में 21 में ऐसे ही शूट हुआ था मामला, थोड़ा और फिर उसके बाद बढ़ते चले गए थे केस। जी रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार आप देखेंगे जो पैटर्न है, खासतौर से अगर दिल्ली की हम बात करें, जैसे मुंबई की बात हो रही थी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लगातार जो है बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिल्ली में स्थिति कुछ और थी। दिल्ली में इस तरीके के अचानक सब केस बढ़ने की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अभी जब मई में हम लोग आज बात कर रहे हैं, मई के लास्ट में अचानक से केस जो है वो बढ़ गया। 3 दिन पहले तक केस बिल्कुल कम थे, लेकिन अब जो है दिल्ली में खासतौर से 100 मरीज जो है पास कर चुके हैं, 100 की संख्या जो है क्रॉस कर चुका है और लगातार वो जो है बढ़ रही है। इसका कारण है कि ये जो नया वेरिएंट है कोविड का JN.1, ये जो नया वेरिएंट है ये फैलता बहुत तेजी से है और डॉक्टरों की जो चिंता है वो चिंता यही है कि ये बाकी के जो पिछले 2-3 सालों पहले जो हमने कोरोना के जो वेव देखे हैं 5 सालों में, उससे ये बिल्कुल अलग है। ये ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा ये प्रभावी ढंग से स्प्रेड होता है और इससे ही अच्छी बात ये कम से कम ये है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि बाकी के वेरिएंट कोरोना कर रहे हैं। बीते दिनों रेखा दिल्ली के CM है, उन्होंने भी इस बारे में बात किया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम पूरे तरीके से तैयार है। यहाँ तक कि उससे बीते हफ्तों की बात करें, यानी कि 1 हफ्ते पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं वो सभी अस्पताल अपने अपने स्तर पे एक बेड आरक्षित रखें। जितने भी हॉस्पिटल है सभी में एक वार्ड तैयार किया जाए जिसमें कोविड के जो मरीज हैं वो रखे जाएंगे। कोविड उनको आइसोलेट करके रखा जाए ताकि और भी जो लोग स्प्रेड हो रहे हैं, इस तरीके के मामले जो हो रहे हैं, उसको लेकर के रोका जा सके। साथ ही इस केस को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाने की बात कही गई थी ताकि जो इसका असर है कम से कम असर उसका जो है वो दिखे और उस पे जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। रैनिक मेरे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या कितने एक्टिव केसेस हैं वहां पर, किस तरह की सतर्कता, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए? देखिए, वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि अभी तक टोटल 12 केसेस वेस्ट बंगाल में रिपोर्टेड हुआ है। 12 केसेस के अंदर में 6 केसेस कोलकाता में है। 6 लोगों को कोलकाता का एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी किया गया है कोविड एक्टिव सिचुएशन में। ये सब लोग ही 12 लोगों के अंदर में सब लोग ही अभी स्टेबल है, ऐसा वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर अभी तक 1 लोग को डिस्चार्ज किया गया है। जैसा कि वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में टोटल 12 केसेस रिपोर्टेड हुआ है जिसमें 1 लोग अभी डिस्चार्ज हो चुका है, मगर बाकी 11 लोग अभी भी आइसोलेशन वार्ड में है। मगर ये जो सिचुएशन तैयार हो रहा है इसी को देखते हुए प्रिकॉशन लेना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वही अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए हर एक हॉस्पिटल में कहा गया है कि आइसोलेशन वार्ड जो है उसको सही रखा जाए। RT-PCR जो टेस्ट
टेस्ट है वो टेस्ट को सही तरीके से करने के लिए जो किट चाहिए वो किट हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना चाहिए। और उसके साथ साथ ही क्वारंटाइन सेंटर जो है उसको भी ठीक ठाक रखने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही आइसोलेशन वार्ड में नेबुलाइजर एंड ऑक्सीजन पर्याप्त परिमाण रहे, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कोविड का सिम्टम है, जो जिस तरीके से कोविड इम्पैक्ट हो रहा है, इस पे डरने का कोई बात नहीं है, मगर कोविड से सतर्क रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तक 12 जो केसेस आया है उसमें वो कौन से जगह से आया है उसको अभी आइडेंटिफाई करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके साथ कांटेक्ट किया गया है। जो 11 केसेस अभी तक एक्टिव है, वो 11 केसेस कौन से जगह से आया था, वो मरीज जो थे उनके साथ किसका बातचीत हुआ था, किसके कांटेक्ट में आए थे, ये जानने का कोशिश किया जा रहा है। वो और जिस एरिया से वो लोग आए थे उस एरिया को क्वारंटाइन करने का जो प्रक्रिया वो गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिन लोगों के साथ ये लोग मुलाकात किए थे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों का टेस्ट जो है वो किया जाए। क्योंकि कोविड का फैलना रोकना सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और उसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर सरकारें भी अलर्ट हैं, और जो टोटल पुराने मेजर्स जो होते थे कोविड को लेकर वो सारे मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत में कोविड के केसेस बढ़ने के बीच अमेरिका से कोविड को लेकर बुरी खबर आ रही है। यहां पर हर हफ्ते कोरोना से 350 लोगों की जानें जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की यह रिपोर्ट है जिसमें कोविड इन्फेक्शन के हर हफ्ते के अमेरिका में आंकड़े यह संस्था जारी करती है। और इसके मुताबिक अप्रैल 2024 के 4 हफ्तों में औसतन 350 लोगों की हर हफ्ते जान गई है, जिसमें पहले हफ्ते में 406, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, अप्रैल के पहले हफ्ते में 406 लोगों की मौत हुई, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 353 लोगों की मौत हुई, अप्रैल के चौथे हफ्ते में 368 जानें अमेरिका में गईं, और अप्रैल के चौथे हफ्ते में 306 लोगों की जानें गई। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट अमेरिका से कोविड को लेकर बुरी खबर दे रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका में पिछले 1 महीने के दौरान करीब 1500 लोगों की मौत कोविड की वजह से हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका में इस वक्त हालात कोविड को लेकर चिंताजनक हैं, और जिस तरह से JN1 वायरस यहां भारत में फैल रहा है, अभी 1107 लोगों की जान गई है। तो ऐसे में अमेरिका से यह खबर चिंता पैदा करने वाली है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोविड जो है तेजी से फैल रहा है। इससे पहले हमने थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग के आंकड़े भी आपको बताए थे, जहां पर इनिशियली 31 लोगों की मौत हुई थी, और वहां पर लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका से डराने वाली खबर है कि पिछले 1 महीने के दौरान करीब 1500 लोगों की जान इस कोविड की वजह से गई है, जिसकी एक रिपोर्ट अमेरिका की जो संस्था है उसकी तरफ से जारी की गई है। मैं इस वक्त हैदराबाद चल रहा हूं, राजकिरण हमारे संवाददाता यहां पर साथ में है। राजकिरण, यहां किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कोविड को लेकर, और यहां क्या स्टेटस है कोविड के एक्टिव केसेस का? जी रोहित, जब दक्षिण भारत की बात करते हैं, खास तौर पर केरला में सबसे ज्यादा, इंडिया में जितने भी केसेस हैं केरला में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, जिसमें 400 से भी ज्यादा केस सिर्फ केरला एक ही स्टेट में पाए गए हैं। रही तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में 69 केसेस नमूद हुए हैं, और आंध्रा और तेलंगाना 2 स्टेट जो है तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स है, 2 स्टेट्स में सिर्फ आंध्रा में 4 केसेस पाए गए हैं और तेलंगाना में 1, और वो भी बताया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से वो भी अभी नॉर्मल है, उनका कंडीशन स्टेबल है। क्योंकि जब फिर से ये जो आंध्रा में 4 केसेस है, ये हफ्ते के नीचे जो केसेस एक्टिव केसेस दिखाई दे रहे हैं, मगर आंध्रा सरकार की तरफ से तो गाइडलाइंस अभी फिलहाल के लिए गाइडलाइंस हटाई गई है, क्योंकि मतलब वहां पर कुछ आरोप कर रहे हैं कि गाइडलाइंस में सीधी तरह से बताया गया है कि कोई
रैलीज या पब्लिक मीटिंग या मास गैदरिंग नहीं रहना चाहिए, उसी वजह से इस चीज को हटाया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि वाईएसआरसीपी का आरोप है कि टीडीपी ने महानाडु कहकर एक बड़ा प्रोग्राम लगा रहा है। एक प्लेनरी होता है तेलुगुदेशम पार्टी का, जहां पर वो सरकार पे है, वहां पर जिसमें 20 से 40 हजार लोग आने के आवश्यकता है। तो उसको नजर में रखते हुए ये कोविड गाइडलाइंस को आंध्र प्रदेश में निकालने का आरोप वाईएसआरसीपी लगाती है। मगर तेलंगाना की जब बात आती है, तेलंगाना में सिर्फ अभी तक एक ही केस नमूद हुआ है, जिसमें एक पल्मनरी डॉक्टर है जो हैदराबाद के कुकटपल्ली में रहने वाले हैं। जब मेडिकल ऑफिसर से हमने बात किया है, उन लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है कि अभी उनको कोई खतरा नहीं है, नॉर्मल है, और अभी वो नेगेटिव भी पाए गए हैं। मगर सरकार की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम लिया जा रहा है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की देखभाल हो, या तो पीपीई किट्स की हो, या एक सेपरेट वो वार्ड, कोविड वार्ड लगाने की। जब कोरोना फर्स्ट और सेकंड वेव में जो दिक्कतें सरकार को देखा है, उसको नजर में रखते हुए अभी पूरी तरह से प्रिकॉशंस ली जा रही है। हॉस्पिटल्स और कोविड हॉस्पिटल्स को भी सेपरेट, गांधी हॉस्पिटल जो तेलंगाना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जिसमें तकरीबन 2500 बेड का हॉस्पिटल है, पीछे की तरफ एक सेपरेट बिल्डिंग है, जो अगर इनकेस अगर कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट इस तरह से आता है, तो उस बिल्डिंग को कोविड बिल्डिंग बनाने की बात कह रहे हैं। और इसी तरह से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, जो तेलंगाना का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन तेलंगाना, तो उसको भी कोविड सेपरेट हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब सरकार यहाँ पर देखे गया तो मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के जो सभी डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी हॉस्पिटल्स है, उसको कोविड हॉस्पिटल, इनकेस कोई इमरजेंसी उस तरह से आता है, तो सभी प्रिकॉशंस ली जा रही है ताकि उसको कोविड हॉस्पिटल बनाए। रही ऑक्सीजन की बात, पिछली बार जो कोरोना 1-2 की जब बात थी, उस टाइम पे ऑक्सीजन हर एक सरकारी हॉस्पिटल में तेलंगाना में सेपरेट ऑक्सीजन यूनिट बनाया गया है। तो अभी सरकार का ये कहना है, मेडिकल डिपार्टमेंट का, कि कोई ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी। वेंटिलेटर्स तो काफी है, कोई चीजों की यहाँ पर सभी चीजों का व्यवस्था है, और टेस्टिंग किट्स भी लगा ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरह से इंतजाम किया गया है, और एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई मास प्लेसेस पे नहीं जाए। अगर जाते भी है तो N95 मास्क यूज करने की बात सरकार और मेडिकल ऑफिसर्स कहे हैं। रोहित।